जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल प्रैक्टिस एंड सक्सेस एकेडमी में। देखते हैं आज का करंट अफेयर यानी कि 16 अगस्त 2026 का करंट अफेयर, जिसमें 25 MCQ देखेंगे। इसमें इंडिया का 10 MCQ, बिहार का 10 और 5 इंटरनेशनल देखेंगे जो एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का MCQ। पहले इंडिया का देखते हैं कि पहला है कि 16 अगस्त 2026 को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? तो कौन सी मनाई गई? 8वीं। क्यों? क्योंकि इनका जो मृत्यु हुई थी वो भी 2018 में, और 2018 से 2026 में 8 साल हो गया, इसलिए 8वीं पुण्यतिथि मनाई गई। इसका समाधि कहाँ पे है? इसका समाधि स्थल है सदैव अटल पर। सदैव अटल पर इसकी समाधि है। ये लगभग 3 बार PM रह चुके हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 16 अगस्त 2026 की रिपोर्ट के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था 2036 तक कितने ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच सकती है? तो कितने ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच सकती है? तो 20 ट्रिलियन डॉलर तक। 20 ट्रिलियन इसका लक्ष्य रखा गया है। लक्ष्य रखने के लिए जो 20 ट्रिलियन डॉलर है, इसको पूरा करने के लिए 20 सूत्रीय सुधार की आवश्यकता है। सुधार एजेंडा चला गया है, जिसमें टैक्स होगा, उसमें सुधार किया जाएगा। जो सर्विस सेक्टर होगा, सर्विस सेक्टर, उसमें भी सुधार किया जाएगा। और जो कैपिटल मार्केट है, कैपिटल मार्केट, उसका स्टार्ट किया जाएगा। इस प्रकार इसका करके इसे 20 ट्रिलियन डॉलर तक 2036 तक पहुंचने की संभावना है। 16 अगस्त 2026 को भारत में किस राज्य ने आयुष्मान भारत PM जय योजना लागू किया है? तो पश्चिम बंगाल योजना लागू किया है। तो पश्चिम बंगाल में पहले एक स्वास्थ्य बीमा था, उसका नाम था साथी योजना, लेकिन अब कौन सा लागू है? PM जय योजना। इसके तहत जो प्रति परिवार है उसको 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाएगा। RBI की इस फॉरेक्स फैसिलिटी के माध्यम से FCNR डिपॉजिट से लगभग कितनी राशि का इनफ्लो आएगा? तो कितनी राशि का आएगा? तो 32.3 बिलियन डॉलर का इसमें राशि आएगा। ये क्या है? ये फॉरेक्स फैसिलिटी, ये क्या है? इसका फुल फॉर्म है FCNR। इसका फुल फॉर्म है फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट, यानी कि जो NRI है वो भारत में विदेशी मुद्रा के रूप में अपना फिक्स डिपॉजिट रख सकती है। अगस्त 2026 के MSCI इंडिया स्टैंडर्ड इंडेक्स रिव्यू में कितनी भारतीय कंपनियों को जोड़ा गया? तो 4 कंपनियों को जोड़ा गया। कौन कौन? तो लेंसकार्ट को जोड़ा गया, ग्रो को जोड़ा गया, अडानी जो एनर्जी है उसको जोड़ा गया, और लॉरस लैब उसको जोड़ा गया। तो टोटल MSCI में टोटल 166 कंपनी हो चुकी है। अगर देखते हैं भारत 17-18 अगस्त 2026 को ब्रिक्स इन्वायरमेंटल से संबंधित बैठक की मेजबानी कहाँ करेगा? तो भारत मनोपम दिल्ली में। DRI ने हाल ही में साप्टा एग्रीमेंट की गलत इस्तेमाल से जुड़े किस उत्पाद के आयात में बड़ी गड़बड़ी पकड़ी? तो सुपारी। कौन सी सुपारी? एक है इंडोनेशिया सुपारी है, इसको पकड़ा गया। जुलाई 2026 में भारत की रिटेल इन्फ्लेशन कितना है? तो रिटेल इन्फ्लेशन कितना है? तो 4.45। क्योंकि ये जो रिपोर्ट है ये पिछले 19 महीनों तक, पिछले 19 जो महीना है, महीनों में का सबसे उच्चतम दर है। महीनों में सबसे उच्चतम दर है। तो ये जो भारत का रिटेल इन्फ्लेशन क्या है? रिटेल मतलब खुदरा, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई। तो खुदरा जो महंगाई है दर बढ़कर अब 4.45% हो चुकी है। नेक्स्ट देखते हैं सितंबर 2026 में निफ्टी 50 में विप्रो की जगह कौन सी कंपनी शामिल हुई है? तो BSE अब निफ्टी 50 में विप्रो को पछाड़ कर BSE शामिल हो चुकी है। 2026 में संसद का मानसून सेशन किस स्थिति के साथ समाप्त हुआ है? तो साइन
डाई के तहत। साइन डाई मतलब क्या है कि साइन डाई मतलब कि बिना किसी डेट दिए अनिश्चित काल तक का स्थगित किया जाए, स्थगित कर देना, यही है साइन डाई स्थगित। अब देखते हैं बिहार सरकार 17 अगस्त 2026 से छात्रों की समस्याओं का समाधान के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये क्या है? विद्यार्थी सहयोग पोर्टल। विद्यार्थी सहयोग पोर्टल पर शिकायतों का निपटारा कितने दिनों के अंदर किया जाएगा? तो 30 दिनों के अंदर इसका निपटारा किया जाएगा। बिहार सरकार वर्ष 2030 तक कितने युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का वादा किया है? तो 1 करोड़। बिहार के कितने सरस्वती विद्या निकेतन में IIT JEE और नीट की मुफ्त कोचिंग देने की घोषणा की गई है? कितने की गई है? तो 551 जो IIT और नीट की मुफ्त कोचिंग है सरस्वती विद्या निकेतन में दी जाएगी। बिहार की सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2026 के तहत कितने निवेश का लक्ष्य रखा गया है? कितना रखा गया है? तो 5 लाख करोड़। बिहार में कितने नई सैटेलाइट टाउनशिप विकसित करने की बात की गई है? तो 12। तो टाउनशिप सैटेलाइट घोषणा विकसित क्यों हो रही है? क्योंकि बिहार का जो प्रमुख शहर है जैसे पटना हो गया या मुजफ्फरपुर, दरभंगा, इस सब में क्या है कि आबादी बहुत ज़्यादा है। आबादी को कम करने के लिए इसे सरकार जो कदम उठा रही है, सैटेलाइट टाउनशिप विकसित कर रही है। अब देखते हैं बिहार में कितने नए एक्सप्रेसवे विकसित करने की बात की गई है। तो बिहार में लगभग 5 एक्सप्रेसवे विकसित करने की योजना बनाई गई है। बिहार में प्रस्तावित फ्लोटिंग विलेज मतलब क्या? तैरता हुआ गाँव। फ्लोटिंग विलेज मतलब तैरता हुआ गाँव। तो इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि बाढ़ के कारण रेस्क्यू और राहत का कार्य। बिहार के भागलपुर और मधेपुरा मेगा ब्रिज प्रोजेक्ट में लगभग कितना फिजिकल वर्क हो गया? तो लगभग 98.7% हो गया, यानी कि ये अंतिम चरण से गुजर रहा है। इसे लागत कितना पड़ा है? इसका जो लागत है, जो मधेपुरा और भागलपुर मेगा ब्रिज है, उसका लागत है 1478.40 करोड़ और ये लगभग 28.91 किलोमीटर लंबा है, लगभग 29 किलोमीटर। 16 अगस्त 2026 को बिहार के कितने जिलों में आंधी बारिश को लेकर येलो अलर्ट की खबर की है? लगभग 25 जिला। आप देखते हैं इंटरनेशनल लेवल 2026 में यूरोप में अत्यधिक गर्मी की 1 सप्ताह की अवधि को लगभग कितनी एक्सेस डेट से जुड़ा है? तो लगभग 16,000 के आसपास। क्यों? वहाँ पर जो एयर कंडीशनर है उसकी उपलब्धता कम होने के कारण और जो वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर भी जो बुनियादी ढांचा है वो भी कमी होने के कारण यहाँ पे लगभग 16,000 डेट पार हो गया। 16 अगस्त 2026 को रशियन मिसाइल अटैक में किस शहर को निशाना बनाए जाने की खबर आई है? तो कीव को। 2026 में 7.4 मैग्नीट्यूड के भूकंप से गंभीर रूप से प्रभावित देश कौन सा है? जहां 15 से 16 अगस्त को मृतकों की संख्या लगभग 290 पहुंच गई है। तो यहाँ पे है कोलंबिया में। 2026 में जाम्बिया प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में वोट काउंटिंग को अस्थायी रूप से रोकने का प्रमुख कारण क्या था? इसका प्रमुख कारण था सुरक्षा खतरा। इलेक्शन ऑफिशियल है, उस पर हिंसा के कारण इसकी वोटिंग काउंटिंग को रोक दिया गया है। लास्ट है कि 15 अगस्त 2026 को स्पेन के किस शहर में 5.0 तीव्रता का भूकंप आया है? तो वो है ग्रानडा में। तो ग्रानडा में एक यूनेस्को स्थल है, कौन सा? तो वो है अल्हामा पैलेस, जो कि यह सुरक्षित है, इसलिए भूकंप के कारण कोई आँच नहीं आई है। तो ये था हमारा आज का सेशन। अगर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसी तरह डेली करेंट अफेयर लाएंगे। जय हिंद, जय भारत।